तुम्हारे सामने एक बटन दिख रहा होगा। हाँ, दबा दिया। हमने तो बटन दबा दिया, अब क्या करना है? मैंने आप लोग से कहा था कि मैं मंडे को वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अजय भालवांकर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो अजय भालवांकर है उन्होंने ऐसे क्या क्या काम किए हैं जिसके कारण सोनी सब के जो फैंस हैं वो डिस्ट्रॉय होते चले गए। सबसे पहले गाइस मैं बात कर लेता हूँ कि मैंने अजय भालवांकर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो गाइस जब मैंने अनाउंसमेंट किया तो मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ आप लोग को कि मेरा मेन मोटो क्या था। मैंने हमेशा से आप लोगों को कहा है चाहे कोई भी प्रॉब्लम होती है चैनल के ऊपर या किसी सीरियल से ऊपर, तो मैंने हर बार आप लोगों को कहा है कि केवल प्रॉब्लम के ऊपर बात करना सही नहीं है, बल्कि उस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकाले तब जाकर के इस प्रॉब्लम के ऊपर बात करना सही हो पाता है। मान लीजिए किसी से कोई गलतियां हो रही हैं, किसी से कोई मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो हमें केवल उस पर दोष देने के बजाय उससे कुछ सॉल्यूशंस भी निकालने चाहिए। तो मैंने यही सोच करके अनाउंसमेंट किया जिसमें आप लोग को बताऊं कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की है। उसके बाद में मैं ये भी बताऊं कि उनको हर बार दोष देना भी सही नहीं है, हमें कुछ सॉल्यूशंस भी निकालने चाहिए। आई एम श्योर कि यहाँ पर अभी काफ़ी सारे लोगों के माइंड में आ चुका होगा कि अगर ये अजय भालवांकर के ऊपर वीडियो बनाएगा तो इसके चैनल पर स्ट्राइक्स पड़ सकती है, अजय भालवांकर या फिर सोनी नेटवर्क की तरफ से कुछ स्ट्राइक्स वगैरह आ सकती हैं, इसलिए डर करके मैं नहीं बना रहा हूँ। तो गाइस मैंने ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस बना रखे हैं इनके ऊपर जिनको गाइस आप काउंट नहीं कर सकते, और उस सब में मैंने केवल प्रॉब्लम से नहीं बताया बल्कि उससे सॉल्यूशंस भी बताए हैं। तो गाइस मैंने सोचा कि मैंने ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस बना दिए हैं और मैं अगर ये वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसमें भी सेम टॉपिक की डिस्कशन करूँगा। इससे अच्छा है गाइस कि टॉपिक को चेंज करके एक नया फ्रेश टॉपिक बनाया जाए जिसमें मैं बताऊं कि सोनी सबको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए। अब क्या ही स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए इस वो मैं आप लोग को थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। एक और चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे आती है। सोनी सब के जब हेड चेंज हुए 2024 में, उस टाइम पे गाइस बहुत लोगों की ये मानसिकता बैठी, मैंने आप लोग को जो मेरे पुराने वीडियोज़ जिन्होंने देख रखे हैं मैंने उनके मन से ये मानसिकता ये थॉट हटा दिया है। लेकिन गाइस जो लोग नए हैं उनको मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब अजय भालवांकर हेड बने तो उस टाइम पे ये हमारे पास में एक अनाउंसमेंट होता है कि सोनी सब अब नई स्ट्रेटेजी से काम करेगा। और जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ उसके तुरंत बाद लापता गंज और तेनाली रामा का अनाउंसमेंट हो गया। तो अब बहुत लोगों को ये लगा कि अब हेड चेंज हो चुके हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा होप जगी कि अब सोनी सब वापस कम बैक करेगा कॉमेडी चैनल के रूप में, और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा होप की, नए हेड को बहुत ज़्यादा विशेष मिली। लेकिन गाइज जब उन्होंने ड्रामा शोज लाने स्टार्ट की, जैसे कि गाइज ऊफ ये लव है मुश्किल और अभी इतनी सी खुशी, हालांकि गाइज इतनी सी खुशी ड्रामा सीरियल प्रॉपर ड्रामा सीरियल नहीं है, उसमें कॉमेडी भी इंक्लूडेड है। गणेश कार्तिकी आए हैं जो कि गाइज कॉमेडी नहीं है। तो फिर सब लोगों ने ये कहा कि जब कॉमेडी शोज लाने ही नहीं थे तो फिर अनाउंसमेंट क्यों किए। और एक रीज़न ये भी बनता है कि जो अजय भालवांकर है उनको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हेट मिला। तो गाइस मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अनाउंसमेंट हुआ था नई स्ट्रेटेजी से काम करेंगे, कॉमेडी शो जैसा वर्ड वहाँ पर इंक्लूड था ही नहीं। आप लोग मीडिया रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। तो गाइस इसमें पूरी हमारी ही गलती, मैंने भी गाइस खुद उस पर वीडियो बनाया और मैंने कहा कि सोनी सब पर कॉमेडी शोज आने वाले हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं ये हमारी भी गलती थी कि हम लोगों ने उस बयान को, उस अनाउंसमेंट को हम लोगों ने सही से समझ नहीं पाए और हम लोगों ने झूठा वो ऑडियंस को बताया। तो ये एक चीज़ थी जिसके कारण अजय भालवांकर को हेट मिला था। तो गाइज आई होप आप लोगों ने उस चीज़ को अब अपने माइंड से निकाल लिया होगा। दूसरी चीज़ है गाइज कि अभी की जो नए हेड बने हैं उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो सही नहीं है, और मैं खुद इस बात से एग्री करता हूँ कि उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी सही नहीं। कोई भी शोज आ रहे हैं और उसकी टीआरपी कम हो रही है तो गाइज वो तुरंत से शोज को ऑपरेट कर दे रहे हैं। इनफैक्ट गाइज जैसे ही शो की टीआरपी कम होने लगती है उनके प्रमोशंस रुक जाते हैं। प्रमोशन गाइज हर एक शो के लिए एक मैग्नेट का काम करती है। प्रमोशन अगर नहीं होता है गाइस तो ऐसी ऑडियंस जिन्होंने शो को देखना छोड़ दिया है उनको शो की स्टोरीज के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता और वापस रिटर्न नहीं होते हैं शो की। सपोज है तारक मेहता का ऑर्डर रस्मा में पोपटलाल की शादी होती है, यानी कि ऐसा ट्रैक लाया जाता है, तो गाइस वहाँ पर उसका प्रमोशन किया जाता है। प्रमोशन का मतलब है गाइस जो प्रोमोज आते हैं, ठीक है, तो वो अगर होते हैं जब मेकर्स और चैनल बिल करके प्रमोशन करते हैं तो ऐसे ऑडियंस जिन्होंने तारक मेहता को देखना छोड़ दिया है वो वापस से आते हैं देखने के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पर प्रमोशन नहीं किया जाए तो गाइज वो ऑडियंस क्या वापस आएंगे? नहीं आएंगे। सेम चीज़ गाइज दूसरे शोज़ पर भी लागू होता है। लेकिन गाइज अभी की जो मैनेजमेंट सिस्टम है इस पर यही सबसे बड़ी गलती की जा रही है कि शो जैसी कम टीआरपी लाता है उसका प्रमोशन रोक दिया जाता है। और गाइज मैंने एक और चीज़ देखी है कि जो मेकर्स हैं
वो जैसी टीआरपी कम होने लगती है वो और ज़्यादा एफर्ट्स उसमें लगाते हैं जिससे टीआरपी बढ़ते हैं। लेकिन इस एफर्ट्स लगाने का क्या फ़ायदा जब प्रमोशन ही नहीं हो। एक तो टीआरपी कम आती है, ऊपर से गाइस प्रमोशन और रुक जाता है जिसके कारण टीआरपी और डिक्रीज होती चली जाती है। तब तक सोनी सब में दूसरा नया शो आ जाता है और वो शो को रिप्लेस कर देता है। और ये सेम चीज़ हुई तेनालीरामा के साथ में, ये सेम चीज़ हुई ऊफिया लव है मुश्किल सीरियल के साथ में, और हम बाकी शोज भी इसी का ही शिकार होने वाले हैं। सोनी सब स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा प्रमोशन करता है लेकिन गाइस आखिरकार क्यों इसकी टीआरपी कम आ जाती है। गणेश कार्तिक के शो की टीआरपी इतनी कम क्यों आई? बिकॉज देस इतना प्रमोशन किया गया था, इतना हाई बजट शो है। ऊफिया लव है मुश्किल सीरियल सोशल मीडिया पर इतने इसके सारे रील्स बनते हैं, इतने ज़्यादा ये पॉपुलर है सोशल मीडिया पर, लेकिन गाइस इसकी टीआरपी कम आ गई। क्यों कम आ गई? इसका सबसे मेन रीज़न है गाइस जो सोनी सब के शोज़ हैं उसको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। सोनी सब के जो ऑडियंस है वो दूसरे चैनल्स की तरह नहीं है कि वो हमेशा टीवी पर देखें। सोनी सब के जो ऑडियंस है उसमें मोस्टली सब टीनेजर्स हैं। मैं भी टीनेजर हूँ, मैं भी सोनी सब देखता हूँ। ऐसे लोग जो हॉस्टल्स में रहते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, ऐसे लोग गई सोनी सब को देखते हैं। और दैट्स द रीजन गाइस कि सोनी सब में कॉमेडी शोज की डिमांड है, ना कि ड्रामा शोज। लेकिन गाइस सिर्फ सोनी सब के मोस्ट ऑफ द ऑडियंस में ये कह सकता हूँ कि 60% का ऑडियंस सोनी सब के ऑनलाइन ही देखने वाले, जैसे सोनी लिव पे देख लेंगे, स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं वो लोग सोनी लिव पे, ओटीटी इस तरीके से देख लेंगे। बहुत लोग मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में जियो टीवी लगा लेंगे, मोबाइल में सोनी लिव देख लेंगे, और सबसे मेन चीज की पायरेसी करके भी देखते हैं। अभी इस वीडियो को बहुत लोग देख रहे होंगे, इनमें से काफी सारे लोग भी पायरेसी करके ही शोज को देख रहे होंगे। और हमारे टीआरपी सिस्टम के बारे में तो गाइस आप लोग को पता है ही कि टीआरपी सिस्टम में केवल कुछ ही घरों में टीआरपी मीटर लगे हुए हैं। तो एक तो गाइस केवल टीवी की ही टीआरपी जुड़ती है, और वो भी पूरी टीवी की टीआरपी जुड़ती ही नहीं है, कुछ ही टीवी की टीआरपी जुड़ती है। ऊपर से ऑनलाइन देख रहे हैं उसकी टीआरपी आती ही है। तो गाइस कहाँ से सोनी सब की टीआरपी काउंट होगी? और दैट्स द रीज़न यहाँ पर जो सोनी सब के शोज़ है उनकी टीआरपी नहीं आ पाती है। अदरवाइज सोनी सब का हर एक शो पॉपुलर, हर एक शो। और इसी पॉइंट पर मैं सोनी सब को एक नई स्ट्रेटेजी भी बनाना चाहता हूँ, सोनी सब के हेड को, सोनी सब के मैनेजमेंट सिस्टम्स, सोनी सब चैनल को, कि गाइज यहाँ पर सोनी सब के जो शोज़ हैं उनको ऑनलाइन देखा जाता है। और गाइज ऑनलाइन देखा जाता है तो वहाँ से भी अर्निंग होती है। तो इसलिए गाइज सोनी सब को अब यहाँ पर जो शोज़ है उनकी टीआरपी आए या ना आए, एटलीस्ट 0.8 से लेकर के 1.0 तक अगर टीआरपी आ रही है तो शोज को चलने देना चाहिए। अगर टीआरपी 0.7, 0.6, 0.5 हो रही है तो ऑफर कर ही सकते हैं। लेकिन गाइज 0.8 से लेकर के 1.0 तक आ रही है तो गाइज इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इसको बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। 0.7 है तो भी गाइज कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि गाइज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अभी हर चीज़ में चेंजेस हो रहे हैं। तो गाइज अपने स्ट्रेटेजी में भी चेंजेस करने चाहिए, और ये समझना चाहिए कि गाइस यहाँ पर जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनकी टीआरपी काउंट नहीं होती है, इसलिए टीआरपी कम आ जाती है। लेकिन गाइस टीआरपी कम आने का ये रीज़न नहीं है कि ऑडियंस उसको प्यार नहीं कर रही है, ऑडियंस उनको सपोर्ट नहीं कर रही। बाकी गाइस आप लोग का इसमें ओपिनियन क्या है कमेंट में जरूर से शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।